जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। पीआरडी जवानों से संबंधित 4 स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित हैं, जिसमें पिछला डेट 8 तारीख को 8 अप्रैल 2024 को लगा हुआ था और चारों मामले सीरियल नंबर 3126 पर लगे हुए थे, क्योंकि चारों जो हैं एक कनेक्टेड मैटर हैं, यानी चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए अपील हैं। सभी के नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसमें ऑर्डर क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ। देखिए, पहला जो है वो है इस स्पेशल अपील संख्या 629/2023। ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स वर्सेस शमशेर अहमद एंड 5 अदर्स, यानी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य बनाम शमशेर अहमद और 5 अन्य। इसमें जो शमशेर अहमद जी की तरफ से अधिवक्ता हैं वो हैं श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। दूसरा केस जो है स्पेशल अपील संख्या 630 सन 2000, स्पेशल अपील संख्या 630/2023। ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स वर्सेज प्रोविंशियल रक्षक दल, एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एंड 2 अदर्स। ये जो केस है वो है उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य बनाम प्रोविंशियल रक्षक दल, यानी पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, और 2 अन्य, यानी ये राम नरेश यादव जी का और अजय सिंह जी का केस है। और इसमें इनके तरफ से जो अधिवक्ता हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी प्रोविंशियल रक्षक दल की एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, वो श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी हैं। तीसरा केस जो है स्पेशल अपील संख्या 633/2023। यह है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स एंड अनदर वर्सेज अमर सिंह एंड 11 अदर्स। तो ये जो है अमर सिंह जी का केस है और इसमें इनके तरफ से अधिवक्ता जो हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं और सुधीर कुमार सिंह जी हैं। चौथा जो है स्पेशल अपील संख्या 636/2023। ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर वर्सेज राजवीर सिंह एंड 62 अदर्स। ये राजवीर सिंह जी का केस है और इसमें अधिवक्ता इनकी तरफ से हैं राजवीर सिंह जी की तरफ से अनिल कुमार सिंह जी और श्री सुधीर कुमार सिंह जी। तो ये 4 केस हैं। अब इसमें आपको मैंने बताया कि 3126 नंबर पर कोर्ट नंबर 40 में माननीय जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी साहब, माननीय जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता साहब के यहाँ ये मामला लगा हुआ था 8 तारीख को। और इसमें जो आदेश हुआ है वो मैं एक बार आपको पढ़ता हूँ, पढ़ के इंग्लिश में है, उसको आपको अनुवाद करके समझाता हूँ। तो देखिए, ये है आपका ऑर्डर और ये कब हुआ है? 8/4/2024 को। ये स्पेशल अपील संख्या 633 ऑफ 2023 में अपलोड हुआ है और ये चारों केसों के लिए है। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है। इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय द लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर डेटेड 18/1/2024 द ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ justice was pleased to nominate the present matter to the bench presided over by Honorable Soumitra Dayal Singh J and Honorable Manjeev Shukla J. दूसरा पॉइंट क्या है? एज पर ऑफिस रिपोर्ट डेटेड 6/4/2024 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस डेटेड 20/6/2019. The instant case is listed before the regular bench dealing with the matter as per present roster 1/4/2024. तीसरा पॉइंट क्या है? द मैटर इज कॉग्निजेबल बाय दिस बेंच। और फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑन द मैटर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल द मैटर इज एडजर्न। और पांचवा पॉइंट क्या है? लिस्ट दिस केस ऑन 16/4/2024 इन टॉप 10 केसेस। देखिए, पहले पॉइंट में क्या है कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं, स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उन्होंने बताया कि ये जो केसेज हैं उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के द्वारा 18/1/2024 के उनके प्रशासनिक आदेश के द्वारा इन केसेज को ऑनरेबल जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह साहब और ऑनरेबल जस्टिस मंजीव शुक्ला साहब की बेंच को नामित किया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रिपोर्ट है, ऑफिस रिपोर्ट है 6/4/2024 का, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है 20/6/2019 का, उसके अनुसार जो ये
वर्तमान मामले हैं वो वर्तमान रोस्टर के अनुसार जो रेगुलर बेंच है वहाँ पर लगाया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये मामला जो है इस बेंच के द्वारा संज्ञेय है, यानी संज्ञेय का मतलब क्या, संज्ञान लेने योग्य है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है कि जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके रिक्वेस्ट पर यानी उनकी प्रार्थना करने पर ये मैटर जो है वो स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया मतलब आज नहीं सुना गया, अगले दिन के लिए कर दिया गया। अब ये अगला दिन कब लगा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया। देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि ये केस जो है 16/4/2024 को लिस्ट कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया है, और ये केस जो है वो आपका टॉप 10 में लगा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।